जैसे ही घड़ी ने 5 बजाए, ठंडी हवा चलने लगी और घना कोहरा पूरे कॉलेज में फैल गया, जैसे प्रकृति खुद उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। आर्यन धीरे धीरे लाइब्रेरी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। दरवाजा चरमराया और वो अंदर चला गया। 6 बजते ही लाइब्रेरी पूरी तरह खाली हो गई। जैसे ही लाइब्रेरी पूरी तरह खाली हुई, अंदर का सन्नाटा अचानक भारी हो गया। घड़ी की टिक टिक भी अब साफ सुनाई देने लगी थी और हर छोटी आवाज दीवारों से टकराकर लौट रही थी। आर्यन धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ा, उस जगह की तरफ जहां उसने कई बार प्रोफेसर बख्शी को बैठे देखा था। लाइब्रेरी का वो हिस्सा रेस्ट्रिक्टेड आर्काइव चेंबर कहलाता था, एक ऐसा कोना जहां रोशनी भी पूरी तरह से नहीं पहुंचती थी। आर्यन के कदम अब धीमे हो गए थे, जैसे हर कदम उसे किसी अनजानी गहराई में धकेल रहा हो। चारों तरफ पुरानी लकड़ी की अलमारियां थी, जिन पर जमी धूल सालों की खामोशी की गवाह थी। आर्यन ने एक एक करके अलमारियां खोलना शुरू किया। कागजों की सरसराहट उस सन्नाटे में अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। कुछ देर तक सब सामान्य लगा, बस कागज, फाइलें और ठंडी हवा। लेकिन फिर अचानक आर्यन के कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। वो झटके से कांप गया, उसकी सांस रुक सी गई। धीरे धीरे वो पीछे पलटा। उसके पीछे प्रोफेसर बख्शी खड़े थे, लेकिन कुछ अलग था। उनकी आंखें सामान्य नहीं थी, वो स्थिर थी, जैसे बिना पलक झपकाए सिर्फ उसे ही देख रही हो। कमरे की हवा और ठंडी हो गई। सर मुझे माफ कर दीजिए, आपने हमें टेस्ट में फेल कर दिया और हमारी बात नहीं सुनी। मजबूरी में मुझे ये करना पड़ा सर। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। उसके हाथ में पकड़े कागज जमीन पर गिर गए। वो जल्दी जल्दी झुककर उन्हें उठाने लगा और जैसे ही वो सीधा खड़ा हुआ, वहां कोई नहीं था। प्रोफेसर बख्शी गायब हो चुके थे। कमरा फिर से खाली था, इतना खाली कि अब आर्यन को अपनी सांसें भारी लगने लगी। ये कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी कोई ऐसे गायब कैसे हो सकता है? उसके रोंगटे खड़े हो गए, दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है, कोई उसे देख रहा था।